Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. साफ सुथरा घर तो हम सभी को पसंद होता है और कहीं ना कहीं हमारे दिन की शुरुआत भी घर की क्लीनिंग के साथ ही होती है। मेरा भी कुछ ऐसा ही रूटीन है। मॉर्निंग में हम सभी की क्लीनिंग शुरू हो जाती है, बट मॉर्निंग का टाइम जो होता है काफ़ी भागम भाग वाला होता है। इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि उस समय हम झाड़ू या पोछा लगाते टाइम डीप क्लीनिंग कर सके, सामान को हटा हटा के सफाई कर सके। ऑब्वियस सी बात है ना। मेरा भी रूटीन कुछ इसी टाइप का रहता है। बट अगर हम ध्यान से देखें तो साफ़ और चमकते हुए घर में भी काफ़ी गंदगी छुपी रहती है। किसी भी चीज़ को हटा के देखिए, उसके पीछे डस्ट, धूल, गंदगी मिल ही जाएगी आपको। तो इनकी क्लीनिंग हम कब करें? सुबह के भाग दौड़ में तो इनकी क्लीनिंग इम्पॉसिबल है। मैं 30 मिनट का टाइमर लगा लेती हूँ और दिन के जिस भी टाइम में मैं फ्री रहती हूँ, ऐसे हिडन पार्ट्स को मैं क्लीन करने की कोशिश करती हूँ। अगर आप वीक में एक दिन भी ऐसे कोनों के लिए निकालते हैं, एक दिन एक रूम की सफाई कर ली, दूसरे दिन दूसरे रूम की सफाई कर ली, तो डेफिनेटली आपके घर के जो छुपे हुए कॉर्नर्स हैं ना, वो भी नीट एंड टाइडी दिखेंगे। अपार्टमेंट्स में इतना बड़ा घर नहीं होता और इतना ज़्यादा स्पेस भी नहीं होता कि हर एक सामान के लिए प्रॉपर स्पेस दे। बेड के नीचे भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग रखते हैं, क्योंकि जितना स्पेस है उसी में मैनेज करना है, उसी में घर को टाइडी दिखाना है। तो ऐसे में सामान निकाल के भी सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। We wanna chase the night, wanna dance to the light. फर्श की सफाई तो हमारे रेगुलर रूटीन में आती है, बट दीवारों की सफाई भी हमें अपने रेगुलर रूटीन में शामिल करना चाहिए। इवन वीकली तो रखना ही चाहिए। हमारे जो वॉल्स होते हैं उन पे भी काफ़ी डस्ट, धूल, गंदगी एक्यूमुलेट हो जाता है। अगर आपके वॉल्स पे वॉलपेपर लगा है तो रफ़ सरफेस होने के कारण धूल कुछ ज़्यादा ही जम जाता है। अगर आपके पास भी माइक्रोफाइबर वाला मॉप है तो उससे आप दीवारों की सफाई बहुत ईज़िली कर सकते हैं, बट मेक श्योर आपका मॉप क्लीन एंड ड्राई हो, अदरवाइज़ दीवार साफ़ होने की जगह और भी गंदे हो जाएंगे। माइक्रोफाइबर मॉप पे थोड़ा सा हल्का सा पानी स्प्रे कर लीजिए या कोई भी जो क्लीनिंग एजेंट है उसको डाल लीजिए, और जो ऊंचे ऊंचे वार्डरोब हैं, डोर्स हैं, उनकी क्लीनिंग भी इससे बहुत ही आसानी से हो जाती है। माइका इससे बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाता है। पूरी तरह से धूल और डस्ट को ये अपने अंदर ले लेता है। Running wild, never sleep, never stop. Every shot from मेरे पास तो इस तरह का मॉप है तो मैं इससे क्लीनिंग कर लेती हूँ, बट हम जो वीडियो बनाते हैं ये सभी के लिए यूज़फुल होना चाहिए। अगर आपके पास मॉप नहीं है तब आप ऐसे कैसे साफ़ करेंगे? आप नॉर्मल सा वाइपर ले सकते हैं। वाइपर पे कोई भी बच्चों की पुरानी हौजरी की टी शर्ट लगा लीजिए या बनियान जो थोड़ी सी ख़राब हो गई है उसको लगा सकते हैं, और उससे आप घर पे क्लीनिंग कर सकते हैं, दीवारों की क्लीनिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आपकी दीवारें साफ़ हो जाएंगी। छोटे छोटे हैक्स हैं जिनको अप्लाई करके हम अपने काम को ईज़ियर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए हम सभी को क्लीनिंग करना नहीं आता, बस टिप्स एंड ट्रिक्स एक दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं और हमारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें हो सकता है हमें ज़्यादा पता हो और कुछ चीज़ें सामने वाले को ज़्यादा पता हो। ऐसी चीज़ें आपस में शेयर करने से अगर हमारे काम आसान हो रहे हैं तो चीज़ें ज़रूर शेयर करनी चाहिए। wanna be two hearts running wild. जब भी कोई चीज़ें हम मार्केट से लेके आते हैं हम उसकी गारंटी वारंटी ज़रूर चेक करते हैं, और ऐसा इसलिए होता है कि डेफिनेटली हम चाहते हैं कि हमारा जो सामान है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। बट थोड़ा सा ये चीज़ हमारे हाथों में भी होता है। जो चीज़ें हमने इतने पैसे खर्च करके ले आए हैं उनको प्रॉपर मैनेज करने से भी उनकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। चीज़ों को प्रॉपर क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, जो कि पूरी तरह
से हमारे हाथ में ही होता है। डेली तो ऐसी सब चीज़ों की क्लीनिंग के लिए हम टाइम नहीं निकाल सकते, हाँ, लेकिन वीकली अगर शेड्यूल बना रहे हैं आप, 30 मिनट का टाइमर लगा रहे हैं, 10 मिनट्स का टाइमर लगा रहे हैं और ऐसी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपकी चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग हो जाएँगी, क्योंकि चीज़ों को मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। अगर इतने पैसे हमने इन्वेस्ट किए हैं तो उन चीज़ों को संभाल के रखना भी हमारा ही फ़र्ज़ बनता है। कुछ टूल्स पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट चीज़ों को स्टोर करके रखना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए कि जितनी चीज़ें हमने स्टोर की हैं उनका प्रॉपर यूज़ कर सकें। Hearts running wild, never sleep, never stop. As we अपने 24 आवर्स में से कुछ मिनट्स तो हम लोग निकाल ही सकते हैं ऐसी डीप क्लीनिंग के लिए। हफ्ते में हर एक रूम का नंबर अगर एक बार भी लगाएं, किसी कोने का नंबर एक बार भी लगाएं, तो भी वो हफ्ते भर साफ़ सुथरा दिखाई देगा। एफ़र्ट्स तो लगाने ही पड़ते हैं अगर अपने घर को आप नीट एंड टाइडी रखते हैं। we're gonna be. फ्रिज को डिफ्रोस्ट करने के बाद एक कॉमन सी प्रॉब्लम हम सभी को फेस करनी पड़ती है कि इसका जो ओवरफ्लो वाला पीछे बकेट का पानी होता है वो नॉर्मली फ़र्श पे फैलने लगता है कुछ घंटों के बाद, फिर पूरा फ़र्श गीला हो जाता है। फिर हम लोग मैट रख के उसको सुखाते हैं, फिसलने का भी काफ़ी डर होता है। ये सब प्रॉब्लम होती है बस इसलिए कि हमें अंदाज़ा नहीं होता है कि कितने देर में पानी इसका ओवरफ्लो होने लगेगा। कई बार हम लोग मॉर्निंग में डिफ्रोस्ट कर देते हैं फ्रिज को, और जो बर्फ़ होती है ज़्यादा होता है तो 8 से 10 घंटे में वो पिघलना शुरू होता है और धीरे धीरे डिफ्रोस्ट होने लगता है। धीरे धीरे बकेट भरता है और पानी ओवरफ्लो होता है। नॉर्मली फ़िक्स टाइम ये होता है, परफेक्ट टाइम ये होता है कि आप रात को फ्रिज को डिफ्रोस्ट कर दीजिए। रात भर 6 से 7 घंटे में आपका बर्फ़ पिघलेगा और आपका बकेट ओवरफ्लो नहीं हो पाएगा। मॉर्निंग में आपका पूरा ध्यान रहेगा बकेट के ऊपर कि कब वो ओवरफ्लो हो रहा और फर्श पे पानी नहीं फैलेगा। स्मार्ट वूमेन, स्मार्ट होम मेकर वो है जिसको घर के सारे काम करने आते हैं और वो भी अपने बलबूते करने आते हैं। घर के बहुत छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के काम हो गया, ये सब हमको आना ज़रूरी होता है। ऐसी चीज़ों के लिए नॉर्मली बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जो घर के जेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं और उनके चक्कर में कभी उनको टाइम नहीं मिलता और ये सब काम ना बहुत दिन तक पेंडिंग पड़े रहते हैं। आप भी चाहते हैं कि अगर आपके काम पेंडिंग ना पड़े रहे तो इन चीज़ों को हम लोग सीख सकते हैं और अपना काम खुद से कंप्लीट कर सकते हैं अपने टाइम पे, अपने हिसाब से। फेस्टिवल्स की स्टार्टिंग हो गई है और फेस्टिवल्स के साथ घर की क्लीनिंग की स्टार्टिंग भी हो गई है। फेस्टिवल जैसे स्टार्ट होते हैं हमारे माइंड में पहली बात हिट करती है कि घर को क्लीन करना है, क्योंकि हमारे लिए फेस्टिवल का मतलब ही सबसे पहले घर की क्लीनिंग से होता है और घर की क्लीनिंग की शुरुआत होती है किचन क्लीनिंग के साथ। किचन को क्लीन करना छोटी बात नहीं होती है। अगर किचन को डीप क्लीन करना है, अच्छे से सफाई करना है, तो 2 से 3 घंटे तो उसमें लग ही जाते हैं। बट क्यों ना अगर हमारे पास 2 से 3 घंटे ना हो तो हम इस टाइम शेड्यूल को डिवाइड कर लें 3 से 4 दिन के रूटीन में। थोड़ा थोड़ा टाइम निकालें, रोज़ 30 मिनट का टाइमर लगाएं और अपने किचन को नीट एंड टाइडी बनाते जाएं। एक दिन में आप किचन के ऊपरी कैबिनेट का पार्ट क्लीन कर सकते हो, दूसरे दिन में निचले कैबिनेट का पार्ट क्लीन कर सकते हो, तीसरे दिन में डब्बों वगैरह को वॉश करना है तो वो कर सकते हो। इससे आपकी क्लीनिंग देखिए रोज़ के रूटीन में शामिल हो जाएगी और आपको उतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ेगा, 2 से 3 घंटा एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा स्पेशली किचन की क्लीनिंग के लिए। आज मैंने डिसाइड किया है कि मुझे किचन की क्लीनिंग में ऊपर के ड्रॉर्स को और जितने भी उसमें सामान रखा है सबकी डस्टिंग करना है। डब्बों वगैरह को जब भी मैं खाली करती हूँ तभी मैं साथ के साथ वॉश कर लेती हूँ, इसलिए उनको अभी वॉश करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम साथ के साथ जैसे ही डब्बे खाली होते हैं उनको धुल लें तो हमें जब डीप क्लीन करते हैं ना तो डब्बों को धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें हमारा टाइम बहुत सारा सेव हो जाता है।
टाइम को सेव करना है और काम के फैलाव को रोकना है तो पहले एक कैबिनेट को अच्छे से क्लीन कर दें, उसको ऑर्गेनाइज़ कर दें, तब ही दूसरे कैबिनेट का नंबर लगाएं। इससे क्या होगा, अगर आपको बीच में काम को रोकना है, कहीं जाना है, तो आपको काम को ज़्यादा समेटने की टेंशन नहीं रहेगी, फटाफट से आप वाइंड अप कर पाएंगे। ऊंचे ऊंचे किचन के कैबिनेट को साफ़ करना बाहर से बहुत मुश्किल टास्क होता है। या तो हमें टेबल पे चढ़ना पड़ता है, चेयर पे चढ़ना पड़ता है, या तो प्लेटफॉर्म पे चढ़ना पड़ता है। बट इस काम को हम और आसानी से कर सकते हैं। एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेके इस तरह से रबड़ बैंड से या किसी डोरी से सिक्योर कर लीजिए वाइपर के ऊपर। कपड़े को गीला कर लीजिए और देखिए फिर इससे साफ़ करिए। आप ऊंचे से ऊंचे कैबिनेट को ईजिली साफ़ कर पाएंगे। मेरा वाइपर थोड़ा सा छोटा सा है, मैं इसी से क्लीन कर लेती हूँ। आप लोग लंबे वाइपर का भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही ईजिली साफ़ होता है और बहुत कम टाइम में, मीन्स जो आप 15 मिनट में काम करने वाले हैं ना, वो आप 2 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से साफ़ हो जाता है और देखिए पूरा डस्ट निकल गया है। और साथ में जब ये कपड़ा गंदा हो जाए, कपड़े को दूसरा चेंज कर लीजिए। माइक्रोफाइबर क्लॉथ का यूज़ करेंगे तो ये काम और भी आसानी से हो जाएगा। And we'll stay on. किसी भी ग्लासी सरफेस को साफ़ करने के लिए हमेशा माइक्रोफाइबर क्लॉथ को प्रेफर करना बेस्ट होता है। 10 से 15 रुपए के रेंज में ये आपको हैंकी के साइज़ का मिल जाएगा। बट आपके बड़े बड़े काम को ये इतनी आसानी से निपटा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। साथ ही साथ ये सरफेस पे किसी भी टाइप के रेसे नहीं छोड़ता। मिरर को साफ़ करिए या किसी भी ग्लॉसी चीज़ को साफ़ करिए, बहुत ही आसानी से क्लीन कर देता है। हमें स्मार्ट वुमेन बनना है, सुपर वुमेन बिल्कुल नहीं बनना है। जब भी आप अपने टास्क में ढेर सारे काम को रख रहे हैं, स्पेशली फिजिकल वर्क को रख रहे हैं, कोशिश करिए कि उस दिन आपका लंच या ब्रेकफास्ट हो वो सिंपल हो। मेरा यही रूटीन होता है। जिस दिन मैं काम ज़्यादा करती हूँ उस दिन लंच को सिंपल रखती हूँ। बट सिंपल का ये मतलब नहीं कि वो हेल्दी ना हो। रात भर मैंने मिक्स दालों को सोख करके रख दिया था। अपने मनपसंद की दालें रख सकते हैं, साबुत दालें हो गई, दरी हुई दालें हो गई, सबको एक साथ भिगो के 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। थोड़ा सा अदरक, लहसुन और नमक मैंने डाला है, इसको स्मूथ सा ग्राइंड कर लिया है। अब इसके हम बनाएंगे डोसे, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और हेल्दी भी होंगे। एक पोटैटो को मैंने ग्रेट करके लिया है, कच्चा आलू है ये एक्चुअली में, थोड़ी सी हरी मिर्च चॉप की हुई, प्याज चॉप किया हुआ, आप अपने पसंद से और भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। ऊपर से मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा। सबको अच्छे से मिला लेंगे। अगर चीले के जैसे आपको खाना है तो इसके बैटर को ऐसे ही रहने दीजिए। अगर डोसे के जैसे खाना है तो इसके बैटर को थोड़ा सा हम पतला कर सकते हैं। जितना भी पतला करेंगे आपका डोसा फटेगा नहीं, एकदम परफेक्ट बनेगा। अब बस आपको तवे पे इसको स्प्रेड करना है। मोटा खाना है तो मोटा स्प्रेड कर लीजिए, पतला खाना है तो थोड़ा सा पतले तरीके से इसको स्प्रेड कर लीजिए। आपका हेल्दी सा जो लंच रेसिपी है वो बनके रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा साइड में ऑयलिंग कर लीजिए, घी वगैरह लगा लीजिए और फटाफट से 10 मिनट में आपका डोसा बनके रेडी है। इसको लो से मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है ताकि इसके जो दालें हैं, पोटैटो वगैरह है, वो अंदर तक पक जाए। इस वीकेंड में ज़रूर ट्राई करिए इस रेसिपी को। अपने बच्चों को भी लंच बॉक्स में इसको दे सकते हैं, बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी रहेगा। मैं इसको सर्व कर रही हूँ तड़के वाली दही के साथ। आप अपनी मनपसंदी की कोई भी साउथ इंडियन चटनी हो, सॉस हो या नॉर्मल धनिए की चटनी हो, उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, हेल्दी एंड न्यूट्रियस ब्रेकफास्ट बोले या लंच बोले, दोनों की तरह इसको हम यूज कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा आपको और जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स दिए आपके लाइफ में यूज़फुल होंगे। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अमेजिंग होम मेकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम लाइफ स्टाइल विथ रितु मिश्रा।